Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का 7th पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों इस 7th पार्ट को लाने में थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कुछ रीज़न था, हेक्टिक शेड्यूल था दोस्तों, इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा था। एक्चुअली मैं एक बुक राइटिंग में भी थोड़ा सा बिज़ी था और ऊपर से बैचेस तो होते ही हैं, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बट अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब जो आपकी ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में है और तैयारी का प्रण मैंने लिया है कि आपको पूरी तैयारी करानी है और अच्छी तरह करानी है। और अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को, क्योंकि अब मेरा जो स्पेशल फोकस है इस सीरीज़ को कराने का दोस्तों, वो टीजीटी पीजीटी दोनों को लेकर है, लेकिन सबसे पहले जो हम टीजीटी के जो राइटर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे अब। और टीजीटी में जैसे कि आप जानते हैं जॉन मिल्टन आते हैं, फिर उसके बाद गाल्सवर्दी, उनको कंप्लीट पहले किया जाएगा। फिर जो कंबाइंड राइटर्स हैं पीजीटी और टीजीटी में, फिर उनको डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम मिल्टन की बात करेंगे, जॉन मिल्टन की। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अब टाइम कम है और इस समय ज़्यादा पढ़ाना है, तो इस वजह से ज़्यादा डेप्थ में न जाके जल्दी ये जो वीडियो का पार्ट है क्वेश्चंस और ऑप्शंस के साथ ये हम एंड करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल फैक्ट नहीं बताऊंगा, चीज़ें जो हैं जो बताने की हैं उनको आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। बट ऐसे नहीं कि जैसे मैंने पहले एक एक क्वेश्चन में, मैंने आप जानते हैं कि 10-10 मिनट भी मैं एक एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो थोड़ा सा जल्दी रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा स्टडी करनी होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास, जो जॉन मिल्टन को लेकर है। और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जॉन मिल्टन के जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, और आप खुद देख लेना कि इनमें से भी आपके जॉन मिल्टन के कितने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608 इन लंडन एंड ही डाइड इन 1674। तो मिल्टन का जो बर्थ है, देखो सभी को अधिकतर पता है कि 1608 में हुआ और इनकी जो डेथ थी वो 1674 में हुई थी। विच द वर्ड वुड नॉट लेट डाई, दिस काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वॉन्ट टू राइट इन हिज लाइफ। ये मिल्टन वॉन्टेड टू कर लेना दोस्तों, डिड मिल्टन नहीं आएगा। जो ऐसी कविताएं, ऐसी पोएम जो कभी ख़त्म ना हो सके, जिसका एक इम्प्रेशन कभी मिट ना सके, इस तरह की कविताएं जो हैं वो मिल्टन लिखना चाहते थे। दोस्तों आपने पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ा होगा। पैराडाइज लॉस्ट में जब इन्वोकेशन आता है, इन्वोकेशन जब आती है, जब वो म्यूज़ को इन्वोक करते हैं जो मिल्टन है, तो उस समय वो ये लाइन कहते हैं कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, नेवर अटेम्प्टेड नीदर इन प्रोज नोर इन राइम, कि जो ना तो प्रोज में अटैम्प्ट किया गया हो और ना कभी पोइट्री में अटैम्प्ट किया गया हो, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। तो दोस्तों वही चीज़ कि जो ना लिखी गई हो और जिसको दुनिया याद रखे, ऐसा वर्क मिल्टन लिखना चाहते थे अपनी लाइफ में, ऐसी पोएम लिखना चाहते थे। When John Milton studied at Christ College, Cambridge, his college was a stronghold of Puritanism, religious faith। दोस्तों जब जो जॉन मिल्टन थे क्राइस्ट कॉलेज में स्टडी करते थे, तो उस कॉलेज में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था किसका, प्यूरिटन्स का। प्यूरिटन्स और कैथोलिक्स आप दो जानते हैं कि ये क्रिश्चियंस का डिवीज़न है। तो जो प्यूरिटन क्रिश्चियंस थे और प्यूरिटन रिलीजियस था, उसका वहाँ पर पूरा बोलबाला था। एंड्रयू मार्वेल रोट अ ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये पूछा जाता है कि ये किसने ये ब्रिलियंट पोएम लिखी थी, किस चीज़ की, क्रिटिसिज्म और इंटरप्रिटेशंस ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। और दिस पोएम वाज यूज्ड एज प्रीफेस टू सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और सेकंड जो पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड एडिशन था, उसके प्रीफेस में इस पोएम को यूज़ किया गया था। तो एंड्रयू मार्वेल ने ये ब्रिलियंट पोएम लिखी थी, क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। गैलीलियो इज द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कौन सा एकमात्र कंटेम्प्रेरी फिगर है जो कि पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा गैलीलियो। तो गैलीलियो इज द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्राइडन मेड द राइम वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जो राइम वर्जन है किस चीज़ का, पैराडाइज लॉस्ट का,
जो राइम वर्सन जो पैराडाइज लॉस्ट का है वो किसने बनाया, किसने दिया, तो योर आंसर विल बी जॉन ड्राइडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, जो पैराडाइज लॉस्ट का राइम वर्सन है वो किसने बनाया था, ड्राइडन ने बनाया था। द मीनिंग ऑफ मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, जो मीनिंग है सैमसन एगोनिस्ट का वो क्या है दोस्तों, रेसलर है। क्या है दोस्तों, रेसलर। लिसिडास बाय मिल्टन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एलिजी। जो लिसिडास है मिल्टन की लिखी हुई पोएम है, ये कैसी पोएम है दोस्तों, ये पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी आप जानते हैं कि रस्टिक एनवायरनमेंट को डील करती है, विलेज का इसमें एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, और एलिजिक टोन और मेलनकली तो इसमें होती ही है। मिल्टन्स बुक पैराडाइज रिगेन्ड वॉज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। दोस्तों जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट फॉल ऑफ मैन को लेकर है, ठीक है, और दूसरा ये आता है कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट क्या है, मिल्टन का जो पैराडाइज रिगेन्ड जो है उसकी थीम क्या है, टू टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है इसकी जो थीम है, कि क्राइस्ट को आप जानते हैं कि पैराडाइज रिगेन्ड में क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी, सैटन के द्वारा बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन जो क्राइस्ट थे वो किसी प्रलोभन का शिकार ना हो सके। फ्री प्रेस इज द मीनिंग ऑफ एरियोपैगिटिका। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एरियोपैगिटिका जो इनका वर्क है ये किस चीज़ को लेकर है, ये लाइसेंस राइटिंग को लेकर है, और तो इसी वजह से इसको फ्री प्रेस के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका मीनिंग आप कह लीजिए फ्री प्रेस के रूप में एरियोपैगिटिका को जाना जाता है, जहाँ पर जो किताबें लिखते हैं या फिर राइटर्स हैं उन पर जो अनलाइसेंस्ड वाली जो कंडीशन थी वो उसको रिप्रेजेंट करता है। माइकल इज द मोस्ट एक्टिव एंजल इन पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि पैराडाइज लॉस्ट में मोस्ट एक्टिव एंजल कौन है, तो योर आंसर विल बी माइकल। क्या आंसर होगा आपका, माइकल आंसर होगा। सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट सेड बाय वर्ड्सवर्थ। सोनेट मिल्टन के हाथों में सोनेट क्या बन गई, एक ट्रम्पेट बन गई, ठीक है, एक वाद्य यंत्र जो होता है, तो एक ट्रम्पेट बन गई सोनेट मिल्टन के हाथों में। किसने कहा था, इट वॉज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट। सोनेट जो थी मिल्टन के हाथों में क्या बन गई, ट्रम्पेट बन गई। मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन जो थे वो पोइटिकल सन थे, किसके पोइटिकल सन थे, स्पेंसर के पोइटिकल सन थे। ये बात किसने कही, इट वॉज सेड बाय जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था, मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, इट वॉज सेड बाय जॉन ड्राइडन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। मिल्टन के एज में कितने काइंड्स के पोइट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर होगा 3 टाइप्स ऑफ पोइट्स। 3 टाइप के पोइट्स थे मिल्टन के एज में। कौन कौन से थे, मेटाफिजिकल थे, कैवेलियर थे और प्योरिटन थे। मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन, these were the 3 kinds of poets in the age of Milton. John Milton was the literary titan of 17th century. जो जॉन मिल्टन थे, he was the literary titan of 17th century. Virgil and Homer does Milton emulate? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको मिल्टन इम्यूलेट करते हैं, तो वर्जिल एंड होमर को। पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन वॉज पब्लिश्ड इन 1771। जो पैराडाइज रिगेन्ड थी मिल्टन की वो कब पब्लिश हुई, 1771 में पब्लिश हुई। द स्टेट ऑफ इनोसेंस, जॉन ड्राइडन्स वर्क अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है दोस्तों किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द स्टेट ऑफ इनोसेंस किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि किसका वर्क है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये मिल्टन के किस वर्क पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या होगा, पैराडाइज लॉस्ट। द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज बेस्ड ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन डाइड एट द एज ऑफ 65। मिल्टन की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 65। ए.एन. विल्सन रॉट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ए.एन. विल्सन ने कौन सा वर्क की लिखा था, ये द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन जो था ये किसका वर्क है, ए.एन. विल्सन का वर्क है, याद रख लेना। द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन इज द वर्क ऑफ ए.एन. विल्सन। मिल्टन्स फादर वॉज अ म्यूजिशियन एंड कंपोजर। मिल्टन के जो फादर थे वो एक म्यूजिशियन भी थे और कंपोजर भी थे। मिल्टन रोट 18 सोनेट्स इंग्लिश सोनेट्स। ही रोट 6 लेटिन सोनेट्स। दोस्तों 18 सोनेट्स इंग्लिश सोनेट्स थी मिल्टन की और 6 लेटिन सोनेट्स थी। मिल्टन वॉज 34 years old at the time of marriage and his wife was 70. मिल्टन
जो थे 34 साल के थे अपनी शादी के समय, और उनकी जो पत्नी थी वो 17 ईयर्स ओल्ड थी। इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रोड, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इटली। दोस्तों ये मेरा स्टाइल नहीं है जो ये मैं आपको करा रहा हूँ पढ़ाने का, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय की शॉर्टेज को देखते हुए अब आपको तैयार करने हैं क्वेश्चंस, आपको पॉइंट्स तैयार करने हैं, तो ताकि आपके कम समय में ज़्यादा पॉइंट्स और अच्छी तरह से तैयारी हो सके, तो उस तरह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। डेप्थ में, गहराई में तो फिर भी चले जाएंगे क्योंकि अभी वक्त कम है, और हम कहते हैं, और ये एक हकीकत है कि इंसान को अपने वक्त के अनुसार चलना चाहिए, और जो एक टाइम मैनेजमेंट है ना वो तो ज़रूर बना लेना चाहिए। तो इस समय तो आप अपनी कमर कस लीजिए एक जल्दी से जल्दी तैयारी के लिए। और दोस्तों एक बात और, एक क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है। अगर जो आप इस क्रैश कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें कम समय में पूरी तैयारी कराई जा रही है और डेली लाइव क्लास है, जिसमें पूरा, और ये भी मानिए कि डेली रिवीजन क्लास भी है, जिसमें आपका पूरा कंटेंट क्लियर कराया जा रहा है, अगर जो आप उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1000 रुपये में आप उस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे तो 1000 जो क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ है ये चलती रहेगी, और इसके साथ साथ आजकल मैं शॉर्ट वीडियोस की भी सीरीज़ चला रहा हूँ, तो दोस्तों जिसमें मैं लिटरेरी फैक्ट्स बता रहा हूँ, जिससे आपकी लिटरेचर की नॉलेज भी इंक्रीज़ होती रहेगी और वो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी, तो उसको भी आप मिस ना करें। तो इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रोड, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इटली। 1638 टू 1639 में मिल्टन जो थे वो विदेश गए थे, और उन्होंने अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम था कहाँ स्पेंड किया था, इटली में। मिल्टन वॉज सुपरबली ईगोइस्टिक इन हिज पोइट्री। मिल्टन जो थे वो कैसे थे, ईगोइस्टिक थे अपनी पोइट्री में। मिल्टन चैम्पियन द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो किसको चैंपियन किया था मिल्टन ने, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इसके फेवर में थे वो। मिल्टन्स अर्ली पोइट्रीज, मिल्टन की जो अर्ली पोइट्री है वो किस प्रकार की है, तो दोस्तों मिल्टन की जो अर्ली पोइट्री है वो लिरिकल पोइट्री है। बाय फेथ मिल्टन वॉज प्रोटेस्टेंट। बाय फेथ मिल्टन कैसे थे, तो आपका आंसर होगा प्रोटेस्टेंट। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 1665। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो कंप्लीट हुआ था वो 1665 में कंप्लीट हुआ था, और पब्लिश हुआ था 1667 में पब्लिश हुआ था। When Milton became blind, his daughters kept writing for Milton. तो जब मिल्टन अंधे हुए तो उनकी जो बेटियां थीं उन्होंने मिल्टन के लिए लिखना चालू किया। टेनिसन कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ आप जो मेरा फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेनिसन मिल्टन को क्या कहकर पुकारते हैं, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहकर टेनिसन मिल्टन को पुकारते हैं। द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरोसो आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि एल एलिग्रो और पेंसोरोसो की जो टाइटल है वो म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं, और इनको ट्विन पोएम्स भी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कंपेनियन पोएम्स हैं दोनों। मिल्टन वॉज द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन जो था वो डेविल की तरफ था बिना जाने हुए। दोस्तों ये पैराडाइज लॉस्ट को लेकर विलियम ब्लेक का कमेंट है। विलियम ब्लेक ने क्रिटिसाइज़ किया है कि मिल्टन जो दिखाई पड़ते हैं वो डेविल पार्टी के फेवर में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, और विदाउट नोइंग इट। माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतर फैक्ट्स जो हैं, जो मैंने इनकी स्पेशल वीडियोस बनाई हुई हैं, चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट को लेकर हो, चाहे वो सैमसन एगोनिस्ट को लेकर हो, चाहे वो आपके एल एलिग्रो को लेकर हो, एल पेंसोरोसो को लेकर हो, सभी की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ओपन है मेरे चैनल पर, आप उनको देखिए। उसमें मैं पूरे डेप्थ में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वहीं से ही हैं। इन लिसिडास मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री। लिसिडास में मिल्टन ने किस चीज़ पर व्यू दिए हैं, पोइट्री पर व्यू दिए हैं अपने। द लॉन्गर बुक इन पैराडाइज लॉस्ट इज बुक 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लॉन्गेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन सी है, बुक 9 है। द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन पैराडाइज लॉस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल। जो इवेंट डिस्क्राइब किए गए हैं पैराडाइज लॉस्ट में वो कहाँ से लिए गए हैं, दोस्तों बाइबल से लिए गए हैं, मोस्टली इट्स बुक ऑफ जेनेसिस। मिल्टन्स वर्क एरियोपैगिटिका was a kind of a tract
ये क्या था दोस्तों, ये एक ट्रैक्ट था जो इनका एरियोपेगिटिका था और पैम्पलेट के रूप में इसको पब्लिश कराया गया था। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट एंड विद द लाइन, तो मिल्टन की जो सोनेट है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जिसमें वो अपने अंधेपन का जो है एक तरह से विलाप करते हैं कि भगवान ने उन्हें अंधा बना दिया, तो दोस्तों वो जो सोनेट है वो इस लाइन से उसका एंड होता है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। और इस सोनेट का दूसरा टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रिमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। दोस्तों किसने मिल्टन को एक्रिमोनियस और रिपब्लिकन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो ध्यान रखना, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन को एक्रिमोनियस और रिपब्लिकन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एक्सॉल्टेड एंड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स। जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट का वो बहुत लॉफ्टी है एंड एक्सॉल्टेड दैट एंड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर, और किसके इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है, एक तो लॉफ्टी स्टाइल है उसका, एक्सॉल्टेड है, और किसके इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, लैटिन राइटर्स के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। ये लिगाइस जो हैं, जो एक क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब दोस्तों मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आप एमसीक्यू पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं, एमसीक्यू क्यों नहीं करा रहे। दोस्तों मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी कराने वाला हूँ और वो एमसीक्यू पैटर्न में ही मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपको कोई फैक्ट पता होता है, इसी वजह से मैं पॉइंट टू पॉइंट और वन लाइनर पर ज़्यादा जोर देता हूँ, और जो मेरे अपने नोट्स भी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं वो भी सारे वन लाइनर्स हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी के हों, यूपी पीजीटी के हों। तो वन लाइनर नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको जब फैक्ट पता है, आपको पता है कि भाई इसके लड़के का नाम राजू है, तो आप क्यों दूसरों का नाम सुनोगे, आपको तो पता है राजू है तो राजू के नाम से संबोधित करोगे ना उसको, आप क्यों चारों तरफ देखोगे। तो वही चीज़ होती है ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमें फैक्ट पता है, जब हमें चीज़ें पता हैं कि टैनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट किसने लिखी है, मिल्टन ने लिखी है, तो फिर क्यों हम वर्ड्सवर्थ, शेली, स्पेंसर की तरफ देखेंगे, हमें तो पता है ना मिल्टन ने लिखी है। और जो चीज़ आप वन लाइनर में आप दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर चाहे कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपके तो माइंड में आंसर वो सेट है, डाउट वाली सिचुएशन नहीं आती। इस वजह से मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी वन लाइनर से करें। आपने देखा होगा जितने भी अधिकारी बनते हैं, जितने भी आईएएस पीसीएस बनते हैं, ये अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं, और सेल्फ नोट्स हमेशा वो बनाते हैं पॉइंट्स में, ध्यान रखना पॉइंट्स में। एक अच्छा जो स्कॉलर होता है ना, वो पॉइंट्स में ही चीज़ों को तैयार करता है। तो इस वजह से दोस्तों मेरा फोकस जो रहा है हमेशा से, इवन जब मैं आप ग्रेजुएशन में था उससे पहले भी, जो चीज़ों को पॉइंट्स बनाकर तैयार किया जाता है वो बहुत अच्छी तरह तैयार किया जाता है। फिर आप उसको चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, आप लॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपके फैक्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। और यहाँ तो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन उस एमसीक्यू में भी, उस पैटर्न में भी अगर आपको एक डायरेक्ट आंसर पता है तो फिर घूमने की ज़रूरत क्या है, फिर कोई डाउट वाली बात की ज़रूरत ही क्या है, तो वो डाउट आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप वन लाइनर पर मेन फोकस करें, और मेरा पर्पस भी होता है। वन लाइनर में क्या होता है दोस्तों, टाइम सेविंग भी होता है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन लाता और ऑप्शन उनको पढ़ता रहता, कितना टाइम उसमें वेस्ट होता है, तो बेटर है कि वन लाइनर की ही फोकस करें। और ऐसा नहीं कि मैं आपको एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है एमसीक्यू करने की, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो मिल्टन रोट टैनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, मिल्टन ने टैनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट जो है ये किसका वर्क है, मिल्टन का है। मैथ्यू अर्नोल्ड सेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स, श्योर फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के ब्लैंक वर्स के बारे में क्या कहा है कि वो बिल्कुल फ्लॉलेस है, परफेक्शन है किसका, रिदम एंड डिक्शन का। इन हिज पोएम लंडन 1802, जो इनकी पोएम है लंडन 1802 वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने किसको यूलोजाइज किया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ लंडन 1802 में मिल्टन को जो है, मिल्टन पर एक तरह से मिल्टन के बारे में वो लिखते हैं, और वो मिल्टन को रिप्रेजेंट करते हैं कि मिल्टन की ज़रूरत इस समय भी है, और मिल्टन को वो एक तरह से उसके उनके लॉस्ट का, उनके चले जाने का
एक तरह से दर्द व्यक्त करते हैं उसमें, लंदन 1802 में। तो याद रख लेना किसको यूलोजाइज्ड किया गया है, मिल्टन को किया गया है। पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन कंसिस्ट ऑफ 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन्ड जो है मिल्टन की, उसमें कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। मिल्टन सेड हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ ऑफ हिज फो। दोस्तों ये स्टेटमेंट किसका है, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ ऑफ हिज फो, तो ये स्टेटमेंट मिल्टन का है। द स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन वॉज 2 ग्रेट इन्फ्लुएंसेस वर्कड अपॉन लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन। जो स्पिरिट ऑफ रेनेसा थी और रिफॉर्मेशन, ये 2 ग्रेट इन्फ्लुएंसेस थे जिसका प्रभाव पड़ा मिल्टन के करियर पर। बाय 1652 मिल्टन वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड। 1652 तक मिल्टन जो थे वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। जॉन मिल्टन रिसीव्ड हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जॉन मिल्टन को इनकी जो मास्टर डिग्री थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली थी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज मिल्टन्स ब्लाइंडनेस। दोस्तों जो सब्जेक्ट मैटर है मिल्टन की सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये मिल्टन की ब्लाइंडनेस है, यानी कि मिल्टन का अंधापन, जिसका दूसरा टाइटल भी क्या आता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें मिल्टन कहते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज द वर्ल्ड बिकेम डार्क फार एंड वाइड एंड द टैलेंट लॉस्ट विद म्यूजलेस thou my soul more went to serve there with my maker and present my true account least returning child। जिसमें वो अपने अंधेपन का एक तरह से शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वो इस बात को भी कह देते हैं, सेस्टेट में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भगवान को किसी अंधे के काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके तो हजारों फरिश्ते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार करते रहते हैं, और वो तो पृथ्वी और महाद्वीप को लांघ जाते हैं, तो वो तो केवल खड़ा रहेगा और प्रतीक्षा करेगा। तो ये सेस्ट्रेट में वो बात बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, वो उनका अंधापन है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो मिल्टन को लेकर थे, और इस बात का दावा है दोस्तों कि आपको इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस, इन 50 के अंदर से ही काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर जो आप हमारे क्रैश कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट करना होगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है। इसके साथ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख भी रहे होंगे, यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। अगर जो आप यूपी टीजीटी के पॉइंट टू पॉइंट्स, जैसे कि मैं आप हमेशा फोकस करता हूँ, 1 लाइनर नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो 1200 में लिटरेचर के नोट्स आप ले सकते हैं, और पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स आपको 1500 में मिल जाएंगे, और पीजीटी में टीजीटी इंक्लूड किया गया है, ऐसा नहीं कि अलग किया गया, दोनों इंक्लूडेड हैं। तो 1500 में टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए भी आपको मेरे इस नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट करना होगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।